नमस्कार। आज मैं आलू वड़ा बनाने जा रही हूँ। इसको आलू वड़ा, आलू बोंडा, बटाटा वड़ा कई नामों से जाना जाता है। पाव के साथ, बन के साथ, ब्रेड के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ चटनी या केचप के साथ ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही ईज़ी, सुपर क्विक एंड सुपर टेस्टी रेसिपी है। इसमें मैंने मोटा बेसन यूज़ किया है, लगभग 3 कटोरी जितना, 500 ग्राम के करीब। और इसमें मैंने लगभग साढ़े 3 कटोरी जितना पानी यूज़ किया है। इसका बैटर थोड़ा-सा थिक ही रखना है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इडली बैटर जैसा घोल बनाना है और पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, लम्प फ्री बैटर बनाना है। इसमें मैंने आलू का जो मिक्सचर बनाया है, उसमें तड़के में मैंने उड़द की दाल और जीरा यूज़ किया है। आप चाहे तो गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, मैंने गार्लिक नहीं डाला है। आज मैं आपको इसी के साथ एक और कहानी सुनाना चाहूँगी। एक गांव था जहाँ पे एक बहुत ही सेवाभावी सेठ और सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। वहाँ पे कई सारे साधु संत आते थे, उनकी सेवा को स्वीकार करते थे। कई उनके घर रुकते थे कुछ दिन के लिए और कई खाना खा के चले जाते थे। सेठ जी और सेठानी जी बड़े भाव से उनका आदर सत्कार करते, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती वो ला के देते और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। ऐसे ही एक साधु महात्मा इनके घर आए, 3 दिन के लिए वहां पर रुके और फिर उनका जाने का समय आया। जिस दिन वो जा रहे थे, उस दिन उन्होंने भोजन करते वक्त सेठानी जी से पूछा कि आपके पास कितने पुत्र हैं। सेठानी ने कहा कि भगवान की कृपा से मेरे 4 पुत्र हैं। संत महात्मा ने फिर से उनको पूछा कि आपके पास धन कितना है। सेठानी ने कहा कि भगवान की कृपा से लोग हमें लखपति कहते हैं, हमारे पास बहुत धन है। कुछ समय बाद सेठ जी बाहर गए थे, सो वापस आ गए और संत को छोड़ने के लिए उनके साथ निकले। रास्ते में संत ने सेठ जी से भी वही सवाल किया कि आपके कितने पुत्र हैं। सेठ जी ने कहा कि मेरा एक पुत्र है। साधु को लगा कि उनके घर में तो उन्होंने 3-4 पुत्र देखे भी थे और ये कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ एक पुत्र है। साधु ने फिर से उनको पूछा कि आपके पास धन कितना है। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास 25,000 रुपए हैं। अब तो साधु को लगा कि ये झूठ ही बोल रहे हैं, पर अपनी उम्र कैसे छुपाएंगे। पुत्र को छुपा लिया, अपने धन को छुपा लिया, लेकिन अपनी उम्र कैसे छुपाएंगे। तो साधु ने उनको पूछा कि आपके उम्र क्या है। सेठ जी ने कहा कि मेरी उम्र केवल 40 वर्ष है। साधु ने उनको पूछा कि आप कम से कम 65-70 साल के लग रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरी उम्र 40 वर्ष है। सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरा केवल एक ही पुत्र है जो मेरी बात मानता है, इसीलिए मैं उसी को पुत्र मानता हूँ। वो एक ही है जो मेरी तरह साधु संतों की सेवा में अपना जीवन बिताता है। आज से 40 वर्ष पूर्व मैंने ये सेवा करने का संकल्प लिया, इसलिए यही मेरी सच्ची आयु है। और मैंने अब तक 25,000 रुपये भगवत कार्य में साधु की सेवा करने में खर्च किए हैं, इसीलिए मैं उसी को अपनी असली संपत्ति मानता हूँ। बाकी सब तो मैं यहाँ पे छोड़ के भगवान के पास चला जाऊंगा, तो उसे मैं अपनी असली संपत्ति नहीं मानता हूँ। ये बात भी सही है कि हम अपने जो भी सत्कर्म करेंगे, उसी को हम अपने साथ लेके जाएंगे और इसीलिए हमें उन्हीं चीज़ों को अपना गिनना चाहिए जो हमारे जीवन में, इस जीवन में और जीवन के बाद भी हमको काम लगे। चलिए, इसी के साथ हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है। गरम-गरम वड़ा तैयार है। इसको खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए, एन्जॉय करिए। इसमें थोड़ा-सा लेमन और मिर्च ज़्यादा डालना है ताकि इसका स्वाद अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।